हेलो बच्चों, तुम लोग आज पढ़ाते हैं मेटलर्जी। और सुन ना, ये क्लास 10 केमिस्ट्री सीबीएसई में मेटल्स एंड नॉन मेटल मिलेगा, और ये आईसीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री में मेटलर्जी के अलग चैप्टर है। तो एक ही हम पढ़ा रहे हैं, दोनों में काम आ जाएगा, आईसीएसई बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। ठीक है, तो हेडिंग 2 मेटलर्जी क्या है, ध्यान देना। मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी, तो मेटलर्जी का मतलब होता है कि और से हम मेटल कैसे बनाएंगे, कौन कौन सा प्रोसेस हम लगाएंगे कि और से हम उसको क्या मेटल में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मेटल बना लेंगे। उस सारा प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। डैट मीन्स कौन कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे कि और को जो हम उसको मेटल में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, मेटल बना लेंगे। इस सारा प्रोसेस को बोलते हैं क्या? मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे बाबू कि मिनरल्स क्या होता है। याद रखना बेटा, मिनरल्स का मतलब होता है जो भी चीज़ ज़मीन के नीचे मिलता है, ऑल आर मिनरल्स। पत्थर मिनरल्स, पेट्रोलियम मिनरल्स, कोयला मिनरल्स, ऑल आर मिनरल्स, है ना। तो जो भी चीज़ दोज substances which are found in earth crust, कहाँ मिलता है बेटा बताओ? अर्थ क्रस्ट में मिलता है। वो ऑल आर क्या है? मिनरल्स है। लेकिन बेटा ओर्स क्या है? तो याद रखना, जिस मिनरल से आसानी से मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल बनाते हैं, उसको बोलते हैं ओर। मतलब सभी ओर मिनरल्स है, पर सभी मिनरल्स ओर नहीं है। जिस मिनरल से हम मेटल आसानी से एक्सट्रैक्ट करते उसी बोलते हैं ओर बोलते हैं। दैट मीन्स तुम क्या समझे बेटा कि ऑल ओर्स, ध्यान देना, ऑल ओर्स आर टू बी मिनरल्स। सभी ओर्स मिनरल्स है, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट टू बी क्या बेटा? ओर्स। लिख लो, ओर्स का मतलब जिस मिनरल से हम आसानी से मेटल में एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल बनाते, उसे बोलते हैं ओर्स बोलते हैं। लिख लो, डिफिनेशन लिख लेना कोई बुक से ओर्स का। चलो अब हम बात करते बेटा कि कुछ मेटल का ओर्स का नाम लिख लो जो काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा याद रखना, कॉपर का जो ओर होता है, 3 तरह का ओर होता है। एक होता है कॉपर पायराइट्स, कॉपर पायराइट्स होता है। ठीक है, एक होता है कॉपर ग्लांस, एक होता है रूबी कॉपर। कॉपर पायराइट्स का जो फार्मूला होता है, ये होता है CuFeS2, और कॉपर ग्लांस का फार्मूला होता है Cu2S, और रूबी कॉपर का होता है Cu2O। लेकिन हम कॉपर बनाते हैं कॉपर पायराइट से, इसमें कॉपर का कंपोजिशन ज़्यादा मात्रा में होता है इसीलिए। ठीक, उसी तरह बेटा आयरन का भी 3 और होता है। एक होता है हेमेटाइड होता है, इसका फार्मूला होता है बेटा Fe2O3 यह होता है हेमेटाइड होता है। एक होता है मैग्नीटाइड, जिसका फार्मूला होता है Fe3O4। एक होता है आयरन पायराइट्स, इसका फार्मूला होता है FeS2। लेकिन हम लोग लोहा जो बनाते हैं, किसे बनाते हैं? हेमेटाइड से। क्यों? क्योंकि हेमेटाइड में जो है लोहा ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। ठीक है, लिख लो, माने हेमेटाइड में आपका आयरन का कंपोजिशन ज़्यादा होता है। लिख लो, चलो अब उसी तरह बेटा
याद रखना जिंक का और का, तो जिंक का जो और होता है, एक होता है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड होता है जिसका फॉर्मूला होता है ZnS। एक होता है जिंकाइड, और भी होता है लेकिन दो फेमस है, जिंकाइड इसको बोलते हैं ZnCO3। लेकिन हम जिंक बनाते किससे, जिंक ब्लेंड से। क्यों, जिंक ब्लेंड में जिंक का कंपोजिशन ज़्यादा होता है, ठीक है। इस तरह बेटा एल्युमिनियम का जो होता है दो और बहुत फेमस है, एक है बॉक्साइट, इसका फार्मूला होता है बेटा Al2O3 × 2H2O। एक होता है कायरोलाइट, कायरोलाइट तो स्पेलिंग देख लेना, कायरोलाइट फार्मूला होता है Na3Al(F6)। लेकिन एल्युमिनियम बनाते हैं बॉक्साइट से। क्यों, बॉक्साइट में एल्युमिनियम कंपोजिशन ज़्यादा होता है, ठीक है। और बेटा याद रखना मरकरी का जो और होता है बहुत फेमस है, सिनेबार, इसका फार्मूला होता है HgS, ठीक है। इतना और का नाम थोड़ा याद रखना, ठीक है। चलो लिखो। वीडियो अच्छा लगता हो दोस्तों को फॉरवर्ड करो, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, है ना। चलो तो अब हम सुन लो। अच्छा, और जो होता है दो फॉर्म में मिलता है, ओर्स जो होता है उसका दो फॉर्म में मिलेगा। ओर्स जो है दो फॉर्म मिलेगा बेटा, एक बनेगा मिक्स स्टेट में, मिक्स स्टेट बोलो या कंबाइन स्टेट बोलो, तेरा मर्जी जो बोलना है। कंबाइन स्टेट, मिक्स स्टेट या तो कंबाइन स्टेट, और एक बोलते हैं नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट या इसी बोलते हैं बेटा फ्री स्टेट। क्या बोलते हैं, फ्री स्टेट, ठीक है। अब मिक्स स्टेट में कौन सा और मिलेगा, जो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उसका और हमेशा मिक्स के फॉर्म में रहेगा। मिक्स का मतलब या तो ऑक्साइड के फॉर्म में रहेंगे या तो कार्बोनेट के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, या तो वो सल्फेट के फॉर्म में मिलेगा, या तो सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा, या तो नाइट्रेट के फॉर्म में मिलेगा, या तो फॉस्फेट के फॉर्म में मिलेगा। फॉस्फेट के फॉर्म में, ठीक है, कंबाइन फॉर्म में मिलेगा। लेकिन जो लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन को बेटा, आपका सिल्वर, आपका गोल्ड Au और Pt, वो फ्री फॉर्म मिलेंगे। उसमें ऑक्साइड कंबाइन नहीं होगा, कार्बोनेट कंबाइन नहीं होगा, सल्फाइड कंबाइन नहीं होगा। हाँ, धूल मिट्टी होगा लेकिन कंबाइन के फॉर्म में नहीं मिलेगा। लिख लो। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो तबीयत ठीक नहीं है मेरा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अब सुन लो बेटा, हम ओर्स में जो होता है एक गैंग होता है। गैंग क्या होता है, ध्यान देना। गैंग होता है और में इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होता है, धूल मिट्टी, है ना, कंकड़, या तो टीन ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, सिलिका, ठीक है, उसको बोलते हैं गैंग बोलते हैं, या इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन ए ओर को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। गैंग, गैंगू या गैंग, ये तो जो बोलना है तुमको। द इम्प्यूरिटीज आर प्रेजेंट इन ए, कहाँ पर बेटा, ओर्स में, तो क्या बोलते हैं, गैंग में बोलते हैं। क्या क्या हो सकता है, सॉइल, सैंड, सिलिका, है ना, टीन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, FeO, ये सब मिलेगा। उसको बोलते हैं गैंग या मैट्रिक्स, है ना। अब उसको गैंग को हटाने के लिए जो केमिकल का यूज करेंगे उसको बोलते हैं बेटा फ्लक्स बोलते हैं। जैसे हम एक और है,
हम में धूल मिट्टी डस्ट पार्टिकल बैठा हुआ है, तो हम साबुन लगाते हैं, नहाते हैं। साबुन तेरा क्या है, फ्लक्स से हम साबुन लगाएं तब हमसे क्या धूल मिट्टी अलग होगा। उस तरह कि और से धूल मिट्टी या केमिकल जो इम्प्यूरिटीज़ केमिकल है उसको बाहर निकालने के लिए जो केमिकल का यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं ना। तो फ्लक्स बेटा दो तरह का होता है, एक होता है एसिडिक फ्लक्स, ठीक है, दूसरा होता है बेटा क्या, बेसिक फ्लक्स। एक एसिडिक फ्लक्स होता है, दूसरा क्या होता है, बेसिक फ्लक्स, ठीक है। अच्छा याद रखना, तुमको मालूम है जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं जनरली आपका एसिडिक रूप में होते हैं, ठीक है। जितने मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं बताओ, बेसिक इन नेचर के होते हैं, ठीक है। लिखो, चलो अब हम बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं हमने गैंग लिया, गैंग जो तेरे पास ओर्स में है वो सिलिका है SiO2, तो तेरा क्या बताओ, ये आपका एसिडिक है, ये कहाँ है, गैंग है, कहाँ है, ओर से प्रेजेंट है, इम्प्यूरिटीज़ है। तो इसको हटाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, बेसिक फ्लक्स लेना पड़ेगा। तो हमने क्या ले लिया, मान लें कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, ये आपका क्या बेटा फ्लक्स है, फ्लक्स FLUX होता है, FLUX फ्लक्स। ये आपका क्या बताओ, फ्लक्स है, जो आपका क्या बताओ बेसिक चीज़ है। दोनों मिला देंगे तो एक मोल्टेड इम्प्योर लिक्विड बनेगा जो बाहर फेंक देंगे, है ना। जो फार्मूला बनेगा इसका CaSiO3, ये मोल्टेन पिघला हुआ मोल्टेन इम्प्योर लिक्विड होगा, उसको क्या करेंगे हम लोग, फेंक देंगे, जिसका नाम बेटा कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। इसी को बेटा हम बोलते हैं स्लेग बोलते हैं, स्लेग। जब गैंग और फ्लक्स मिलता है, याद रखना, जब गैंग और फ्लक्स मिलता है तो क्या बनता है, स्लेग बनता है। ये इम्प्योरिटीज़ आपका मोल्टेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, इसको स्लेग बोलते हैं, ठीक, जिसको गंदा को बाहर फेंक देते हैं। चलो मान लेते हैं कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड आपका गैंग है जो आपका ओर में प्रेजेंट है, तो ये बेसिक होगा, मेटल ऑक्साइड है। इसको हटाने के लिए क्या लेना पड़ेगा हमको, फ्लक्स। तो क्या लिए, मैंने सिलिका ले लिए SiO2, इसका क्या फ्लक्स है, जो क्या आपका एसिडिक है। दोनों मिले क्या बनेगा, स्लेग मिलेगा, बनेगा, है ना। या मान लेते हैं सपोज करो ना, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड पर, या मान ले आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है, सपोज करते हैं आयरन ऑक्साइड गैंग कहाँ है आपका ओर में प्रेजेंट, इम्प्यूरिटीज़ के फॉर्म में। उसको हटाने क्या लेंगे, सिलिका लिए SiO2, दोनों कंबाइन करें क्या बने बताओ, ये बनेगा FeSiO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्लेग बोलते हैं। ये मोल्टेड फॉर्म के इम्प्योर लिक्विड होगा, उसको बाहर फेंक देंगे, इसका नाम है बेटा आयरन सिलिकेट, आयरन सिलिकेट बोलते हैं, ठीक है, इसी बोलते हैं स्लेग बोलते हैं, लिख लो, ठीक है। चलो अब देखो क्या करते हैं, सुनना। अब जो और जो होता है, बड़ा बड़ा पत्थर होता है, जमीन नीचे निकालते हैं, उसको क्या करते हैं, पहले ग्राइंडिंग करते हैं, और ग्राइंडिंग करके उसको फाइन पाउडर बनाते हैं। मान लो बड़ा बड़ा और है पत्थर के फॉर्म पे, इसको पीस देते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, इसको ग्राइंडिंग कर दिए और छोटा छोटा गट्टी बना दी, गिट्टी छोटा छोटा। उसका इसको भी क्या करते हैं, क्रश, इसको क्या करते हैं, इसको क्रशिंग करके इसको फाइन पाउडर, छोटे और पार्टिकल बना दिए, इसको बोलते हैं फाइन पाउडर, फाइन पाउडर में क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। अब इस और को क्या
अब बात करते हैं कंसंट्रेशंस ऑफ ओर के बारे में, ठीक है, कि ओर को कैसे हम कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग दो, कंसंट्रेशंस ऑफ ओर। कंसंट्रेशंस ऑफ ओर्स, सबसे पहले जो बड़ा बड़ा पत्थर मिला ओर का जमीन के नीचे से, उसको ऊपर ले आए और क्या किया हम लोग, ग्राइंडिंग किए। ग्राइंडिंग करके क्या किया उसको, और उसको फाइन पाउडर बना दिए, ठीक है। और फाइन पाउडर बनाने के बाद ओर के अंदर जो धूल कण, मिट्टी या कोई केमिकल इम्प्योरिटी जैसे टीन ऑक्साइड, डीट ऑक्साइड, सिलिका, कैल्शियम ऑक्साइड, सबको अलग करेंगे। उसी बोलते हैं कंसंट्रेशंस ऑफ ओर्स, ठीक है। और कंसंट्रेशंस करने का दो मेथड है बाबू, एक होता है फिजिकल मेथड, बेटा ध्यान देना, एक होता है फिजिकल मेथड। और ये फिजिकल मेथड में जो होता है, तीन मेथड पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब सीबीएसई क्लास 10 में भी है और आईसीएसई में है। आईसीएसई मेटलर्जी एक अलग चैप्टर है और सीबीएसई क्लास 10 मेटल नॉन मेटल में, बहुत इम्पोर्टेंट ये सब है। तो पहला है बेटा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। हाइड्रोलिक मेथड, ठीक है। दूसरा आता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। एक होता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड्स। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है। और एक बेटा आता है केमिकल प्रोसेस होता है या केमिकल मेथड होता है। केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में तेरा सिलेबस में दिया हुआ है आपका बॉक्साइट और का कंसंट्रेट, ठीक है, जिसको हम लीचिंग भी बोलते हैं। केमिकल मेथड को बेटा हम लीचिंग बोलते हैं, लीचिंग। हाँ, उस प्रोसेस का नाम है बियर्स प्रोसेस। बियर्स प्रोसेस, लिख लो ये वाला। चलो अब मिटाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से कैसे और को हम कंसंट्रेट करते थे, कैसे धूल, मिट्टी, केमिकल कंपाउंड को, इम्प्योरिटीज केमिकल कंपाउंड को बाहर निकालते हैं। तो बाबू इसमें क्या होता है, देख ध्यान देना, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, सेपरेशन मेथड, इसको हम लोग हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड ही बोलते हैं। सुनना, एक तरह का इस तरह से होता है, ध्यान देना, इस तरह से स्लोपिंग होता है, इस तरह से स्लोपिंग होता है, ठीक है। सुनना, इसमें क्या होता है, इसमें हम वही और को कंसंट्रेट करते हैं जिसका इम्प्यूरिटीज लाइटर होता है, हल्का होता है, उसका इम्प्यूरिटीज क्या होता है, लाइटर होता है। और जो उसके और जो होते हैं बेटा वो डेंसर होते हैं, मतलब हेवियर होते हैं, भारी होते हैं। और उसका इम्प्यूरिटीज क्या होता है, लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से आपका इम्प्यूरिटीज और को इम्प्यूरिटीज और जिसको फाइन पाउडर बनाए थे और को, उस इम्प्यूरिटीज और को पानी के साथ तेज बहाव के साथ यहाँ से पास किया जाता है, तेज बहाव के साथ। तो इस सब में जो है, इस गड्ढा, इस जो गड्ढा है, इस सब में आपका और आके फंस जाता है। इसे ग्रुप्स बोलते हैं, इसको ग्रुप्स।
गड्ढा सब में फंस जाता है, और जो इम्प्योरिटीज और है पानी के साथ सब नीचे बह जाता है। सॉरी, इम्प्योरिटीज है आपका डस्ट पार्टिकल, सॉइल है ना, या कोई सिलिका, ये सब यहाँ से पानी के साथ बह के नीचे आ जाता है। इस तरह से सब बह के आ जाता है इस तरह से। और यहाँ पर एक कोई रख देते कंटेनर, उस कंटेनर में सब गंदा यहाँ पर आके बैठ जाता है। और जितने भी इस सब ग्रुप्स में है, उस समय आपका जो ओर है, प्योर ओर, वो सब आके सब फंस जाता है इस तरह से। बाद में इसको क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो पूछेगा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से किसका करते हैं, बोल देना सर ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से हम उस ओर को कंसंट्रेट करते हैं जो ओर भारी होता है और उसका इम्प्योरिटीज क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इम्प्योरिटीज और जो फाइन पाउडर और बनाए थे पाउडर जैसा, उसको पानी के साथ तेज बहाव से नीचे की ओर ये करते हैं, थ्रो करते हैं। तो जो और होते हैं, जो भारी होते हैं, सब नीचे आगे क्या होता है, बैठ जाते हैं। और जो इम्प्योरिटीज चीज़ है वो पानी के साथ तेज बहाव से सब नीचे आ जाता है, और यहाँ से कलेक्ट करके उसको बाहर में क्या करते हैं, फेंक देते हैं। और इस सब में आपका प्योर और फंस जाता है। बाद में क्या करते हैं, हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत। इसी बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड बोलते हैं, लिख लो। चलो, अब इसके बाद जो आता है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में ओनली फॉर सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करते हैं। ओनली फॉर सल्फाइड ores आर कंसंट्रेटेड। सल्फाइड और को ही क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। इसमें भी क्या ध्यान देना, इसमें भी क्या होते हैं, इसमें जो और होते हैं ये और बेटा लाइटर होते हैं। ये सल्फाइड और थोड़ा हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं। क्या होते हैं, लाइटर होते हैं। सल्फाइड और हल्के होते हैं। और जो इसका इम्प्योरिटीज होते हैं वो हैवियर होते हैं। क्या होते हैं, भारी होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, ओनली सल्फाइड और को कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि सल्फाइड और जो होते हैं हल्के होते हैं। सल्फाइड और जो होते हैं, सल्फाइड ओर्स आर लाइटर। क्या होते हैं, हल्के होते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं ध्यान देना। पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मेथड से आपका एक बहुत बड़ा टैंक लेते हैं इस तरह से। इस टैंक में हम पाइन ऑयल डालते हैं, पाइन ऑयल। ये आपका पाइन ऑयल होता है, यहाँ पाइन ऑयल इसमें हम रखे होते हैं। और इधर से आपका इम्प्योरिटीज और को डाल देते हैं। जो फाइन पाउडर बनाए थे वही और को डाल देते हैं, इम्प्योरिटीज और को डाल देते हैं। इम्प्योरिटीज और क्या डाल देते हैं। डालने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से हॉट एयर पास किया जाता है। ध्यान देना बाबू, इस तरह से हॉट एयर पास करते हैं, गर्म हवा पास करते हैं। जैसे गर्म हवा पास करेंगे तो यहाँ फैन बनेगा, फ्रोथ बनेगा, फैन बनेगा, बहुत फैन बनेगा। ठीक है, और जो सल्फाइड और होते हैं आपके हल्के होते हैं, सब ऊपर उठने लगेगा इस तरह से, और फैन के साथ क्या होता है, मिल जाएगा। और जो इम्प्योरिटी होते हैं आपका यहाँ पर सब नीचे बैठ जाता है इस तरह से। यहाँ पर क्या सेटल डाउन हो जाता है, सेटल डाउन इम्प्योरिटीज, क्योंकि इम्प्योरिटीज क्या है, इसमें भारी होते हैं ना, नीचे बैठ जाते हैं और सब उठ के फैन में मिल जाता है। ठीक है, इम्प्योरिटीज सेटल डाउन in the base of container, in the base of
कंटेनर। कंटेनर में क्या होता है, बैठ जाता है और फिर क्या करते हैं बाबू, इस फैन को यहाँ से हम लोग काट लेते हैं, अलग कर लेते हैं, इस फैन को सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया सब फैन आ गया, यहाँ पर फ्रोथ सब यहाँ पर आ गया। फिर इसको क्या करते हैं, ड्राइड कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। ड्राई कर लिए तो आपको और क्या हो गया, कंसंट्रेट हो गया। इसी बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से उस और का कंसंट्रेट करते हैं जो और हल्के होते हैं और उसका इम्प्यूरिटीज क्या होते हैं, भारी होते हैं। याद रखना सल्फाइड बहुत हल्के होते हैं, तो उसी सल्फाइड और को फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से हम सेपरेट करते हैं। लिख लो। चलो नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड्स। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड्स क्या है, देखो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में उस ओर को कंसंट्रेट करते हैं या जो उसका ओर या उसका इम्प्यूरिटी दोनों को में कोई एक मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए। तो मान लेते इसका ओर क्या है, आपका मैग्नेटिक इन नेचर है, ठीक है, और उसका जो इम्प्यूरिटीज है उसके अंदर जो प्रेजेंट है आपका टीन ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड है ना, धूल कण मिट्टी, इम्प्यूरिटीज जो है आपका नॉन मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक। याद रखना मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से उस ओर को कंसंट्रेट करते हैं या तो उसका ओर या उसका इम्प्यूरिटी दोनों में कोई एक मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए। तो हमने मान लिया इसमें और क्या मैग्नेटिक नेचर क्या है, उसका इम्प्यूरिटीज क्या है, नॉन मैग्नेटिक नेचर का है। जनरली इसमें हम आयरन और कंसंट्रेट करते हैं, हेमेटाइट को आयरन और को कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि आयरन और जो होता है बेटा वो आपका मैग्नेटिक नेचर के होते हैं, मैग्नेटिक इन नेचर के होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो मान ले इस तरह से एक रोलर होता है, रोलर, रोलर के अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट होता है, यहाँ पर ये आपका मैग्नेट है, ध्यान देना ये मैग्नेट है, और यहाँ भी एक रोलर होता है, कोई दिक्कत। अब दोनों रोलर को क्या करते हैं हम, लेदर बेल्ट, सो कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, लेदर बेल्ट से कनेक्ट कर देते इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको तो मिटा देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं बाबू, ध्यान देना, आपका जो फाइन पाउडर और बनाए थे इम्प्यूरिटीज वाला यहाँ पर डाला जाता है, फाइन पाउडर इम्प्यूरिटीज और यहाँ डाला जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, और आपका मैग्नेटिक नेचर का है और जो उसका इम्प्यूरिटी सब क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। तो इस जो कन्वेयर बेल्ट में आएगा इस तरह से, तो यहाँ पर तो मैग्नेट लगा हुआ है, जो मैग्नेटिक नेचर का इसका और है सब खींच लेगा ये, और वो इधर गिरेगा इस तरह से, और जो नॉन मैग्नेटिक तो क्या रिपेल कर देगा, वो इधर गिरेगा। इस तरह आपका मैग्नेटिक नेचर का है, ये मैग्नेटिक इन नेचर है। जो आपका कौन था बता, और अलग हो गया, ये आपका नॉन मैग्नेटिक नेचर का है या नॉन मैग्नेट है, नॉन मैग्नेटिक नेचर का है या नॉन मैग्नेट है, क्या क्या इम्प्यूरिटीज है। क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक नेचर और नॉन मैग्नेटिक नेचर वाले कंपाउंड को या नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक नेचर वाले सब्सटेंस को हम अलग अलग
कर देते हैं। इसमें और क्या है, मैग्नेटिक नेचर का है, और जिसका इम्प्योरिटी क्या है, नॉन मैग्नेटिक नेचर का है, अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, लिख लो। आगे समझ में ना, तो लिखो। अब हम बात करते हैं बाबू केमिकल मेथड्स में आपका बियर्स प्रोसेस के बारे में। बियर्स प्रोसेस, इस प्रोसेस से हम आपका बॉक्साइड और को क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। अब किसको, L2O3 इंटू 2H, इसको कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर ध्यान देना, जो आपका इम्प्योरिटी बॉक्साइड और है, इसमें आपका धूल कण मिट्टी टीन ऑक्साइड लीड ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड होगा इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ध्यान देना, जो हम फाइन पाउडर बनाएंगे इस बॉक्साइड और को, ये आपका Al2O3 इंटू 2H2O को, इसको रिएक्शन करते हैं कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। वो कितना परसेंट लेंगे, 50% कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो इसका इम्प्योरिटीज़ है, टीन ऑक्साइड लीड ऑक्साइड धूल कण मिट्टी, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। और जो इसके और है एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड और, इससे रिएक्शन कर जाता है, किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से ये बॉक्साइड और रिएक्शन करके एक बन जाता है NaAlO2, जिसको बोलते हैं हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। और इम्प्योरिटीज इसका जो है इसमें, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन नहीं कर पाता है, वो नीचे बैठ जाता है। आपका इम्प्योरिटीज जो है आर सेटल डाउन इन द बेस ऑफ कंटेनर में क्या होगा, बैठ जाएगा। और मतलब इसमें इम्प्योरिटीज क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, इसमें इम्प्योरिटीज क्या है, टीन ऑक्साइड है, सिलिका है, आयरन ऑक्साइड है, धूल कण मिट्टी है। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शंस नहीं कर पाता है, वो नीचे क्या होगा, बैठ जाएगा। और जो ये बॉक्साइड और है, जो प्योर फॉर्म में जो बॉक्साइड और उसमें प्रेजेंट है, वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके क्या बन जाता है, NaLO2। ये आपका एक सोल्यूबल कंपाउंड बन जाएगा। ये आपका एक सोल्यूबल कंपाउंड बन जाएगा। और उस समय तो वो टेम्परेचर देना पड़ेगा 140 डिग्री से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस तक हीट रखना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद क्या, जो नीचे बैठा था उसको फेंक देंगे, कोई दिक्कत। और सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट को NaLO2 को क्या करेंगे, फिर से ध्यान देना, NaLO2 को वाटर फिर कुछ डाल देंगे और इसको कूल कर देंगे, ठंडा कर देंगे, कूल कर देंगे। और मतलब टेम्परेचर ले आएंगे आपका 50 डिग्री सेल्सियस तक ले आएंगे। तो देखेंगे नीचे आपका एक वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। वो किसका बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। नीचे आपका जो है, थोड़ा इसे कर देते हैं, नीचे जो आपका है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का OH का होल थ्राइस, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का नीचे बेटा क्या बनेगा, वाइट PPT बनना शुरू हो जाएगा। और फिर से आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेनर में रह जाएगा। ठीक है, मतलब ये सोडियम एल्यूमिनेट वाटर से रिएक्शन कर जाएगा और आपका क्या है, उसका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट PPT बन जाएगा और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस जो वाइट PPT बना है फिर सेपरेट कर देंगे फिल्टर पेपर से। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को अलग कर लेंगे जो PPT बना था, और सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ठीक है, अलग करने के बाद क्या करेंगे, हम इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को
क्या करेंगे, 1000 डिग्री में हीट करेंगे। इसको कलेक्ट अलग करने के बाद इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1000 डिग्री में हम लोग हीट करेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ से एल्युमिनियम, इसको एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं या इसको एल्युमिना बोलते हैं, एल्युमिना, ये अलग हो जाएगा और वहाँ से वाटर वेपर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, वाटर वेपर। तो इस तरह से हम बॉक्साइड और को कंसंट्रेट करते हैं। थोड़ा एक्टिविटी दिखाते हैं तब और समझ में आएगा। एक्टिविटी में क्या करते हैं, एक बड़ा सा बीकर लेते हैं, ध्यान देना। इस बीकर बेटा 50% कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा रहता है, ध्यान देना। कोई दिक्कत, हमने क्या किया, इसमें इम्प्यूरिटीज बॉक्साइड और को डाल दिया, इम्प्यूरिटीज बॉक्साइड और Al2O3 इंटू 2H2 को डाल दिया। कहाँ, 50% कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, जिसका जो इसका इम्प्यूरिटीज है, लीड ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड, सैंड, धूल कण मिट्टी, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन नहीं करेगा, वो नीचे आके बैठ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बैठ गया और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इस बॉक्साइड और से रिएक्शन कर जाएगा और यहाँ पर एक सोल्यूबल क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। सोल्यूबल जो कंपाउंड रहेगा किसका रहेगा, NaAlO2 का, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। और यहाँ इम्प्यूरिटी बैठ जाएगा नीचे, impurities are settled down in the base of container, कंटेनर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। फिर से क्या बेटा, फिल्टर कर लेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद इस जो इम्प्यूरिटीज को तो अलग कर देंगे, फेंक देंगे बाहर। और आपका जो सोल्यूबल सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड बना, सोडियम एल्यूमिनेट जो बना, यहाँ पर आपको क्या बना था, ये सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, थोड़ा इसमें पानी डाल देंगे, वाटर, और जो कूल कर देंगे, ठंडा कर दें। ठीक है, तो ठंडा करने से क्या होगा बेटा, वाटर से सोडियम एल्यूमिनेट रिएक्शन कर जाएगा और फिर से क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब यहाँ NaOH का सॉल्यूशन बन जाएगा और यहाँ पर वाइट पीपीटी यहाँ पर आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट पीपीटी बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर इसको फिल्टर कर लेंगे, यहाँ से लिखो ना, देखो फिर से क्या करेंगे बाबू, फिर से क्या करेंगे बेटा, ध्यान देना कि आपका यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बचा, NaOH सॉल्यूशन, और यहाँ पर वाइट पीपीटी जम गया, वाइट पीपीटी, प्रेसिपिटेट किसका, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। फिर फिल्टर कर लेंगे, फिर से फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को अलग कर लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड को अलग कर देंगे। और ये मतलब ये अलग हो गया, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड को अलग कर दिए और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी क्या कर दिए, अलग कर दिए। अब इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को अलग करने के बाद हम क्या बोले, 1000 डिग्री में हीट कर देना, 1000 डिग्री सेल्सियस में, तो आपका वहाँ से एल्युमिना बन जाएगा, Al2O3 एल्युमिना बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। और यहाँ से वाटर वेपर क्या हो जाएगा बताओ,
बाहर उड़ जाएगा। इस तरह से हम बॉक्साइड ओर को क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब इसमें बात करेंगे कि जब और कंसंट्रेट हो जाएगा तो और कंसंट्रेट और को मेटल ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसका 2 प्रोसेस होता है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।